वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ स्टडी। टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रमाणा। आज हम प्रमाणा के बारे में पढ़ेंगे। प्रमाणा एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है प्रमाण। प्रमाण मतलब किसी चीज का प्रूफ देना। मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाणा आर द मीन्स विच कैन लीड टू नॉलेज, जो हमें नॉलेज की तरफ लेके जाता है। एंड serve as one of the core concept of Indian epistemology. Epistemology मतलब study of nature, origin and limits of human beings. So आज हम प्रमाणास के बारे में पढ़ेंगे। The focus of pramana is how to correct knowledge can be acquired. जो प्रमाणा का फोकस है कि कैसे हम नॉलेज जो भी एक्वायर कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। हाउ वन नोज एंड हाउ वन डजंट नो। क्या नॉलेज लेनी है, क्या नॉलेज नहीं लेनी है, एंड व्हाट टू एक्सटेंड नॉलेज पर्टिनेंट अबाउट समवन और समथिंग कैन बी एक्वायर्ड। मतलब क्या नॉलेज लेनी है, कितनी लेनी है। प्रमाणा का फोकस इन्हीं सब चीजों के ऊपर होता है। अब जो प्रमाणास हैं वो बहुत एशियन टाइम से चलते आ रहे हैं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में एशियन टाइम से मतलब इन सब के ऊपर स्टडीज हो रही है। अब सबसे पहले प्रमाणा है प्रत्यक्षा। प्रत्यक्षा क्या बोलता है? परसेप्शन, किसी चीज के ऊपर परसेप्शन लगाना। और हम इसको सेंसरी अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। किस तरीके से? साइट, आंखों को देखकर, सुनकर, टच करके, स्मेल से। और इंटरनली परसेप्शन कैसे हो गया? डीप थिंकिंग के थ्रू प्रमाण करना। सो फर्स्ट प्रत्यक्षा क्या बोलता है? परसेप्शन लगाना, अपने आंखों से, सूंघ कर, टेस्ट करके, स्मेल करके। ये हो गया सारा एक्सटर्नल प्रमाणा। और इंटरनल प्रमाणा हो गया डीप थिंकिंग का। स्कूल लाइक न्याय और बुद्धिज्म में इसको काफी एम्फसाइज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाणा माना गया है। सेकंड है अनुमाना। अनुमाना मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना। इसके वर्ड से ही इसका प्रत्यक्ष इसमें मेंशन है, अनुमान लगाना। इंटरफेरेंस इन्वॉल्व डिराइविंग नॉलेज फ्रॉम रीजनिंग। रीजनिंग के थ्रू हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड अनुमाना। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग अ स्मोक इन अ हील एंड इन्फरिंग दैट अ प्रेजेंस ऑफ फायर। अगर हम एक हील के पीछे धुआं देख रहे हैं तो हम अपने आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ, वहां पे आग जली होगी जिसके कारण धुआं उठ रहा है। तो ये हो गया न्याय एंड वेदांता स्कूल काफी लॉजिकल रीजनिंग पे रिलाय करते हैं, इसको एज एन टूल इन्फर करते हैं। प्रत्यक्ष क्या बोलता है? परसेप्शन, अपने सेंसेस के थ्रू हम जो भी परसेप्शन बनाते हैं और जो डीप थिंकिंग के थ्रू परसेप्शन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्षा। और अनुमाना क्या होता है? हम अनुमान लगाते हैं, उसको बोलते हैं अनुमाना। अब थर्ड है उपमाना। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को। दिस इज अ नॉलेज गेन थ्रू एनालॉगी और कंपैरिजन। जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, कंपैरिजन के थ्रू नॉलेज गेन कर रहे हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड एन अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग टू अ नोन वन। जो चीज हमें नहीं पता उसका हम अनुमान लगाते हैं जो चीज हमें पता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वट अ वाइल्ड काउ लुक्स लाइक अ कंपेयरिंग बाय अ डोमेस्टिकेटेड काउ। मतलब जो भी वाइल्ड काउ है वो उसकी तरह दिखती होगी, वो हमने कंपेयर करके लगाया अनुमान। तो ये हो गया उपमाना, कंपैरिजन। नेक्स्ट है शब्द। अब शब्द क्या बोलता है? टेस्टिमोनी और वर्बल अथॉरिटी। वर्बल अथॉरिटी मतलब जिसके शब्द बहुत स्ट्रोंग हैं, जो वैल्यूज पे बहुत टिका हुआ है, जिसने जो बोल दिया वो करके रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो जो रामायण का युग था उसमें राम जी के शब्द बहुत ज्यादा वैल्यूज थी उनमें।
जो एक बार वो बोल देते थे वो करके रहते थे। नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड ऑफ अ रिलायबल सोर्स, जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं वो इसमें शब्द से नॉलेज गेन कर रहे हैं। ऑफ्टन स्क्रिप्चर्स और ट्रस्ट वर्दी पर्सन लाइक राम, और verbal testimonial. In Vedanta, Shabda often refer to a scriptural authorities like Vedas. Vedas may be, while Buddhism it can be authoritative teaching of Buddha. इन शॉर्ट, शब्दा वही है जो अपने शब्दों पे टिका रहता है, अगर उसने वो बोल दिया तो वो करके रहेगा। ये हो गया आपका शब्द। नेक्स्ट है आपका अर्थपति। अर्थपति, दिस प्रमाना इन्वॉल्व postulating an explanation to account for something otherwise। postulation मतलब निश्चित मान लेना। अर्थपति is a way to explain a fact or observation when some other means of knowledge are insufficient। जो दूसरी नॉलेज है वो हमारे पास पूरी नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं। It is based on idea that the fact or condition is logical। एक चीज के बिहाफ पे उसका लॉजिक लगा के उसको ऑब्जर्व करके हम दूसरी चीज मानते हैं। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज नॉट ईटिंग ड्यूरिंग द डे, स्टिल उसका वजन बढ़ रहा है, तो हम क्या सोचेंगे कि वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नाइट में खा रहा होगा तभी उसका वजन बढ़ रहा है। अर्थपति मतलब बिना बिना किसी प्रूफ के हमने खुद ही मान लिया कि वो रात में कुछ खा रहा होगा जिसके कारण उसका वेट बढ़ रहा है। हमने खुद ही एजम किया, प्री एजम्पशन। लास्ट है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब नॉन परसेप्शन, उपलब्धि मतलब ना। अनुपलब्धि इज अ वे टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज नॉट प्रेजेंट। जो प्रेजेंट नहीं है उसका भी हम प्रत्यक्ष देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉक इन टू अ रूम एंड डोंट सी योर की, यू आर यूजिंग अनुपलब्धि टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट देयर। एक रूम में अगर जाते हैं, अगर हम अपनी कीज नहीं देखते हैं तो हम मान लेंगे कि वो वहां पर नहीं है। मतलब ना होना भी एक चीज का प्रमाण देता है। तो ये हो गया आपका अनुपलब्धि, जिसमें अन आ गया न, तो ये अनुपलब्धि हो गया, नॉन परसेप्शन। आई होप आपको ये सारे प्रमाण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष। क्या बोलता है? परसेप्शन के थ्रू जो हम प्रमाण देते हैं अपनी सेंसेस का यूज करके। और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सटर्नल परसेप्शन हो गया हमारा डीप थिंकिंग करके। सेकंड है अनुमाना। अनुमाना इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, हम अनुमान लगाते हैं किसी चीज का। थर्ड है किसी उपमाना, कंपेयर करना, दो चीजों को कंपेयर करना जो एक चीज हमने नहीं देखी हुई है। फोर्थ है शब्द। शब्द मतलब अपने वैल्यूज, अपने शब्द पे, अपनी बात पे टिके रहना। अर्थपति मतलब जो भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे हम खुद ही आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसा होगा। अनुपलब्धि मतलब ना होना भी एक किसी चीज का प्रमाण देता है, तो ये हो गया अनुपलब्धि। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।